ऐसे हम दलालों से दूर रहते हैं। ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के कुत्ते रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ को आईनी मुद्दत पूरा करता देख रहे हैं। ये तो जलील हो जाएगा इंशाल्लाह, 6-7 माह के अंदर ये क्रश हो जाएगा। इनको कौम ऐसे लितर मारेगी, ये भाग जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ राजकुमारी की हुकूमत है पंजाब में, तो राजकुमारी ने आटा दिया हुआ है, औरतें लैंड में उनके हमल कर रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, उसके नाम पे करप्शन हो रही है। सैफर केस पाकिस्तान के खिलाफ था, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं था। और पूरी दुनिया को पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि खान साहब की हुकूमत ख़त्म करके पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। आज मेरा मुल्क जो तबाही के ध्यान पे आए, महंगाई आसमान पे पहुंची है, लोग रोटी रोजी के लिए खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो सैफर ही था। तो आप जरदारी और नवाज शरीफ के चेहरे देखें, जैसे कुकड़ी मरे हुआ मुर्दा, एक मुर्गा पड़ा होता है कुकड़ी की तरह, उसको हम कहते हैं ना, खोटे सिक्के मुर्दा घोड़े हैं, मुर्दा लाशें पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बनारस खान। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है रुकन पार्लियामेंट पीटीआई जुल्फेद दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं इनसे इनकी राय और हुकूमत के बारे में, इनके पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी, सबसे पहले ये बताइएगा, सैफर केस क्यों आए रोज़ मुलतवी हो रहा है? जो आपके साथ हुआ है, तो कोई तवक्कुआत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस सिचुएशन में आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में देखें जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कानून और आइन के मुताबिक हमारी आज़ाद अदलिया आज़ाद हो के फैसले करें। और 12 हम फिर भी कोशिश है हमारी कि हम इनके दरवाजे पे आते हैं और इस उम्मीद के साथ कि इंसाफ करेंगे। पूरी आपको भी पता है, पूरी कौम को भी पता है कि इनके पीछे कौन है जो फैसले नहीं होने देते। और ये एक सैफर केस पाकिस्तान के खिलाफ था, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं था। और पूरी दुनिया को पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि खान साहब की हुकूमत ख़त्म करके पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। आज मेरा मुल्क जो तबाही के ध्यान पे आए, महंगाई आसमान पे पहुंची है, लोग रोटी रोजी के लिए खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो सैफर ही था। और यही था कि खान साहब जो है अमरीकी एजेंडे को आगे नहीं लेके जा रहे थे, IMF से जान छुड़ा रहे थे, और उन्हें रूस का दौरा किया था। इसलिए किया था कि हम पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत, खुददार, एक गैरतमंद कौम है, जैसे हम उसको उस तरफ लेके जाएँ, मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाएँ। तो ये अमरीकी प्लान था। और उसके बावजूद हमें अफसोस है कि इस केस को लटकाया और उन्हें बेगुनाह खान साहब को जेल में सजा दी गई है, रखा गया। 12 अल्लाह पे तवक्कल है, खान साहब बरी होंगे इंशाल्लाह, जल्द बाहर आएंगे। सर, आपने कहा कि हमारे रोज़ हाई कोर्ट आते हैं, अदलिया पे हमारे एतमाद है। आपको इस वक्त इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है? गुजारिश है जी कि इंसाफ होता हुआ तो हमें नज़र नहीं आता, फिर भी आते हैं। ठीक है कि कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा ज़मीर जाग जाए। हाँ, अगर खुद थोड़ा थोड़ा तो हम कोशिश करते रहते हैं कि भाई आए, हम आते हैं। अल्लाह बेहतर है। देखो अदलिया में अच्छे जज बैठे हैं, अच्छे भी हकीकतन, और उनको सलाम है कि जिन्होंने हमें इलेक्शन भी लड़ाया। लीग वाले बड़ी खुशियां मना रहे हैं इस पर, तो उस हवाले से आपकी क्या राय होगी? उनका बाप है वो, आपको पता तो है ना। रोला लोग ने तो सारा फ्रॉड कराया, उनको 16 माह का इक़्तिदार भी पहले दिलवाया, अभी जेल इलेक्शन के पीछे भी वही थे, अब वो वहाँ मान नहीं रहा। तो उनका तो ये बाप है, ये उनकी फैमिली है, इनका सारा कुछ अमेरिका पड़ा है, तो उसके लिए है पाकिस्तान को तबाह करने ना। तो खुशियाँ तो मनाएंगे कि मेरे मुल्क का गरीब किसान ही चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मर रहा है, ये फ्रॉडी जो आए है, तो ये तो खुशियाँ हैं इनकी, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत बनाई है, कौम के खिलाफ हुकूमत बनी है, तो खुशी तो है। मगर खुशी नहीं है, इनके ऊपर लानत बरस रही है। इनके चेहरे देखें, इनके ऊपर 24 घंटे लानत है, दिन रात लानत है। झूठे पे अल्लाह ने लानत की, कुरान में लानत है, लानतुल अलल काज़िबिन, झूठे पे लानत है। तो आप जरदारी और नवाज शरीफ के चेहरे देखें, जैसे कुकड़ी मरे हुआ मुर्दा, एक मुर्गा पड़ा होता है कुकड़ी की तरह, उसको हम कहते हैं ना, तो इनकी हालत तो वही है, खोटे सिक्के मुर्दा घोड़े हैं, मुर्दा लाशें पड़ी हैं, और मुर्दा लाशों ने मुल्क कौम को क्या देना है? सर, शहबाज शरीफ को आईनी मुद्दत पूरा करता देख रहे हैं? ये तो जलील हो जाएगा इंशाल्लाह, 6-7 माह के अंदर ये क्रश हो जाएगा। इनको कौम ऐसे लितर मारेगी, ये भाग जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंडेट चोरी का आपका मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन ये हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ करेंगे आप लोग? कौन सा बताएं अच्छा काम है? नहीं, जो करेंगे, मतलब जो अच्छे काम होंगे अवाम जब हुकूमत ही जेली है, फ्रॉडी है, जो खुद फ्रॉड है, तो उससे अच्छा काम क्या? जो खुद फ्रॉड की बुनियाद है, डाका मार के बेटे, आप इन डाकुओं से अच्छी उम्मीद रखते हैं कि ठीक है जी, एक आपको जो है ना, उसने 2 लाख लूट रही और 2 रुपए आपको जाते वापस दे जाएगा किराए का, ये काम करेंगे, ये अच्छा ही बयान करेंगे? ये तो ऐसे डाकू लोग हैं। ये महंगाई का तूफान है। इन मानो वहाँ राजकुमारी की हुकूमत है पंजाब में, तो राजकुमारी ने आटा दिया हुआ है, औरतें लैंड में उनके हमल कर रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, उसके नाम पे करप्शन हो रही है। जो उनकी ब्यूरोक्रेसी थी, जो जिन्होंने फार्म 47 इनको दिया, उनको अभी बिठाया हुआ है, क्योंकि इनको ब्लैकमेल है उनके हाथ। अगर उनको नहीं अहदे देते तो वो इनको नंगा करते हैं। तो आपको बताऊं कि मेरे हल्का है, जहाँ से मैं MN हूँ, मेरे नीचे एक सूबाई हल्का है PP 269, वहाँ से हमारा MPH मलिक राशिद नदीम खुलोंग साहब, वो 10,000 की लीड से जीत गए। पीपल्स पार्टी के एक MPA को जिताया। एक पहला आर्डर हुआ इलेक्शन कमीशन का कि यार इसके जो है ना अपना गिनती करें दोबारा, तो वो भाग गया। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने जो है ना, उनका जो RO था उसको बीमार कर दिया, फिर दूसरा RO उसको भगा दिया। आखिर क्या हुआ? वो भगोड़ा इस्तीफा दे गया MPA।
अगर खोला जाता तो वहाँ से हमारा एमपी 10,000 की लीड से जीता हुआ था। अब दोबारा इलेक्शन पे जाएंगे हम इंशाल्लाह। शिकस्त देने को अगर इलेक्शन कमीशन में दमखम है तो उसको पकड़ ले। हमारे तो रात की तरीके में गिनती शुरू होती है ना, पीटीआई के खिलाफ दरखास्त आती है तो इलेक्शन कमीशन जाग जाता है। अब उसके 10 जो है ना 3 फैसलों को उन्होंने जो है ना कोई अहमियत नहीं दी। रद्दी की टोकरी में पैकेट डीआरओ मुजफ्फर के जो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ आरओ है, तो ये बदसिरे बदमाशी आखिर उनको मौका दिया कि आप इस्तीफा दे दें, फिर दोबारा इलेक्शन हो। इंशाल्लाह ताला हम उनको अल्लाह के फजल से इनको निशान इबरत बनाएंगे, शिकस्त देंगे। बारह देखो एक कल का अगर खोला जाता तो इनको पता चल चुका था क्योंकि सारा रिकॉर्ड पड़ा है। हल्कों से आपने बात स्टार्ट की थी, अब फिर एक हल्के की अब डिमांड। तुम्हारे देखो ना, मेरा तो हल्का खुला आर्डर से भाग गया, उसका कल इस्तीफा दे गया ना अलमदार कुरैशी। आप टीवी चल नहीं रहा, अलमदार अब्बास कुरैशी पीपल्स पार्टी का जो एमपी है वो पीपी 269 रिजाइन कर गया और वो गिनती में बैठा भी नहीं है। उन्हें पता था कि मैं फ्रॉड करके अगर खुलेगा तो तबाही हो जाएगी, तो मैं आपको सबूत के तौर पे बता रहा हूँ। नाजरीन, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं दस्ती साहब से। एक पॉइंट हम और लेंगे, फैसल वावड़ा साहब के बारे में बताइएगा। पुराने साथी हैं आपके, कहाँ से आती है सर उनके पास इंफॉर्मेशन? पहले हम यकीन नहीं करते थे उनकी बात पे। वो कह रहे थे कि जी बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं होगा, सही है, तो फिर उसी तरह हुआ। अब वो कह रहे हैं कि जी ईद के बाद पीटीआई वालों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, अली अमीन गंडापुर के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। क्या कहना चाहेंगे और कहाँ से ये खबरें उनको मौसूल होती हैं? पहले तो ये मेरा साथी नहीं था, ना ही मेरे साथ कभी रहा है, पहले और पुराना भी नहीं था, मेरा नहीं था। ऐसे हम दलालों से दूर रहते हैं और ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के कुत्ते रखे हुए हैं। अच्छा, और उनको वो सारा कुछ उनको वहाँ से मिलती है, इतलात मिलती रहती हैं और वो आके कौम को डराते हैं, धमकाते हैं कि भाई बाज आ जाओ। उनको एक उनका तरीका है और अब ये चीज़ें उनको दी जाती हैं और वो आके टीवी पे जो है ना ऐसे बंदे कुछ रखे हुए हैं, दलाल टाइप लोग हैं जो आके ऐसी बकवासबाजी करते हैं। मगर मैं इनकी कोई अहमियत नहीं देता। कौम अब किसी से डरती नहीं है। कौम अगर डरती होती तो 8 फरवरी को निकली और उन्होंने क्या कमाल किया, ऐसे बल्ला किया, क्या कुछ नहीं किया, बेशरम घटिया हमें निशाना दिए गए, तो उसके बाद भी इनको शिकस्त हुई, रुसवाई हुई। तो फैसल वाडे शाडे की आप जो गिदड़ बप्पी हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। हम तो तान मन धन जान पाकिस्तान के लिए देने को तैयार हैं और जो कुछ हमारे साथ हुआ उससे और क्या करेंगे। तो ये जो भी जितना भी ये गंद मारते जाएंगे ये मेरे मुल्क को तबाह करते जाएंगे। इनमें तकब्बुर है। फिरौन का अंजाम भी बड़ा बुरा हुआ था, ठीक है ना, एक ज़माना था शदाद नमरूद का, यजीद का। तो अब इनमें अना है, तकब्बुर भरा हुआ, जलील हो चुके हैं। रसवा, अगर इनमें थोड़ी गैरत होती, सोच होती तो ये कौम के फैसले को तस्लीम कर जाते। तो इनमें तकब्बुर है। बारह इनका ख़तरनाक इंजाम होगा। इनकी ख्वाहिश है कि ये कौम निकले और हमें जो है ना ये कौम जो है जो जिस कौम को हमने महंगाई में, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में फंसा दिया है।